वेलकम कविता माता जी, टीनी माता जी, अभिनव शर्मा प्रभु, शिव शंकर प्रभु, श्रेयस प्रभु, अंकुर प्रभु एंड के शुभम प्रभु, श्रेयस प्रभु. विल स्टार्ट विद द प्रेयर. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. शुभशेखर प्रभु भगवत गीता 2.56 शेयर कर देंगे. दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. हरे कृष्णा. कोई डिसाइड करना चाहेंगे? यस, तुम शंकर प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा. यस, अभिनव प्रभु. दुखेष्व अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। हरि बोल. यस, कोई और डिसाइड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मत. दुःखेषु अनुद्विग्ना मनः सुखेषु विगतस्पर्शः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल. बढ़िया. यस. तो बहुत सिंपल वर्स है. और ये जो वर्स है, ये ओ माय गॉड मूवी में इस पे इस वर्स को परेश रावल रिसाइट करता है. एक जगह पे क्या होता है, बचपन में देखा था ओ माय गॉड मूवी. तो उसमें क्या होता है, वो कोई एक ढोंगी बाबा उसको कटघरे में खड़ा करते हैं. तो ये कुछ तो आरोप लगाता है. और फिर वो बड़ा गुस्सा हो जाता है, ऐसा 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 कुछ तो करने लगता है, डांटने लगता है. तो फिर परेश रावल फिर ये वर्स डिसाइड करता है भगवत गीता से. एंड फिर ही सेज कि अरे जो साधु है, he should have equanimity in both distress and happiness. समभाव होता है. ये साधु बनेगा? ठीक है, ये क्या, ये सब ढोंगी है, ऐसा है ना. तो बेसिकली ये वर्स जो है, ये बोलते हैं कि कैसे एक जो मुनि होता है, हाउ हिज कॉन्शियसनेस इज वेरी स्टेडी. कुछ चीज लाइफ में हो जाता है एंड वी बिकम अफेक्टेड. देन और मतलब कुछ खराब होता है, देन वी बिकम वेरी मच डिस्टर्ब. या फिर कुछ अच्छा हो जाता है, वी बिकम टू हैप्पी. दोनों सिचुएशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है फिर लाइफ में, है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइफ में सिचुएशन कभी अप होंगे कभी डाउन होंगे, लेकिन जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, वो अपने कॉन्शियसनेस को स्टेडी मेंटेन करता है. तो उसी के बारे में ये वर्स है. दुखेशु अन उद्विग्न मना है. वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक बार दिखा देंगे शुभ शंकर. हाँ, दुखेशु इन थ्री फोल्ड मिजरीज अन उद्विग्न मनाहा विदाउट बीइंग एजिटेटेड इन द माइंड, है ना.
तो दुख में वो माइंड में एजिटेट नहीं होता है। सुखेशु, इन हैप्पीनेस, विगत स्पृह, विदाउट बीइंग इंटरेस्टेड। वीत, वीत का मतलब बीइंग फ्री ऑफ। वीत, राग, भय, क्रोध, अटैचमेंट नहीं है, फियर नहीं है, और क्रोध, एंगर नहीं है, इन सब चीजों से वो मुक्त है। ऐसा व्यक्ति स्थित धीर मुनिर उच्यते, हिज माइंड इज स्टेडी। ही इज कॉल्ड स्टेज ऑफ स्टेडी माइंड। तो यस, इसको अनशेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है दुखेशु थ्री फोल्ड मिजरीज बताया गया है। कोई बता सकते हैं थ्री फोल्ड मिजरीज क्या क्या है? जनरली जो थ्री फोल्ड मिजरीज के बारे में बताया जा रहा है, तो birth, यस, शशको यू वांट death, टू से? and हाँ हाँ, बोलिए। birth, death, and ये disease नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज जो है, यस दीज आर आल्सो मिजरीज। जनरल दीज आर कॉल्ड एज फोर रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। एंड जो थ्री फोल्ड मिजरीज है, दे आर कैटेगराइज्ड एज आध्यात्मिक क्लेश, आधि भौतिक क्लेश एंड अधिदैविक क्लेश। तो आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है? दोज मिजरीज विच आर ड्यू टू आवर ओन बॉडी एंड ड्यू टू आवर ओन माइंड। कई बार हमारा जो शरीर है, आप देखेंगे हर एक डिपार्टमेंट, हर एक शरीर के लिए एक एक डिपार्टमेंट है। आंख के लिए एक डिपार्टमेंट है, कान वगैरह के लिए एंटी, हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक, स्किन के लिए डर्माटोलॉजिस्ट, है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, विच मीन्स एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कैपेबल ऑफ गिविंग अस पेन, है ना? तो दिस बॉडी कैन गिव अस सो मच पेन। कभी कुछ डिजीज हो जाता है, कभी गिर जाता है, कभी घाव हो जाता है, कभी हड्डी टूट जाता है, सो मेनी प्रॉब्लम्स। कभी कफ हो जाता है, समटाइम्स कोल्ड, समटाइम्स फीवर। So there are diseases, there are miseries due to our body, but there are also diseases due to our mind. जब माइंड अपसेट हो जाता है, कोई कुछ बोल दिया, बुरा लग गया, या फिर कुछ टेंशन चल रहा है, या फिर किस चीज का भय है, या फिर पास्ट को लेके कुछ रिग्रेट है, so there are so many things which keeps haunting us, and we remain upset with our mind. So due to our body, due to our mind, we stay disturbed, है ना? Mind anticipates things which are never going to happen. Still it anticipates, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, मैं रूम में बैठा हूँ और फैन घूम रहा है, गिर गया तो, अननेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड, बट माइंड ऐसे ही उटपटांग चीजें कभी कभी सोचता रहता है। एंड माइंड गिव्स लॉट ऑफ, जैसे कोई कुछ बोल देता है तो हमारा जो ईगो हट होता है, क्यों होता है? क्योंकि द वे माइंड इज नो इंटरप्रेटिंग दिस थिंग्स। अगर कोई कुछ बोल देता है, वी फील, हाँ शायद से बहुत स्ट्रेस्ड होगा, उसका दिन बहुत खराब गया होगा, है ना, इसलिए इधर उधर का चीजें बोल रहा है, इट्स ओके। तो फिर क्या होता है कि हम उसके बातों को उतना सीरियसली नहीं लेते, या फिर हम इजीली माफ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें, देखिए सोच की बात ही है, एंड सोच इज रिलेट, थॉट्स आर रिलेटेड टू द माइंड। तो अगर दूसरे तरीके से सोचें, देन इट मे हैपन दैट वी मे थिंक, अरे ऐसा कैसे बोल दिया, उसको पता नहीं क्या मैं कितना डिस्ट्रेस में हूँ, कितना मुश्किल में हूँ, ऐसा बोल देता है। हाउ कैन ही स्पीक, ही सच ए मच्योर पर्सन, ही सच ए, ही इज एल्डर टू मी, हाउ कैन ही स्पीक, ही शुड अंडरस्टैंड मी, ये वो। तो फिर माइंड ने एक दूसरे वे से सोचा। पहले वे में हमने क्या किया, वी ट्राइड टू बी इन द शूज ऑफ दैट पर्सन, की मे बी उसके लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे कठिनाइयां होंगी जिसके वजह से वो इरिटेटेड है, जिसके वजह से ही टोल्ड मी, बट मे बी ही डिड नॉट मीन इट। लेकिन सेकंड सिचुएशन में हमने उसके परिस्थिति को के बारे में सोचा ही नहीं, हमने पूरा फोकस अपनी परिस्थिति पे दिया, एंड दूसरा व्यक्ति ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है, कर उसको लेके हम बैठ गए, एंड वी बिकेम एंग्री। तो अगेन इट इज थॉट ऑफ माइंड। माइंड क्या सोचता है, कैसे वे में इंटरप्रेट करता है। तो अ, एक अवंती ब्राह्मण करके एक कैरेक्टर आते हैं श्रीमद् भागवत में 11th कैंटो में। तो अवंती ब्राह्मण वॉज ए वेरी बिग माइजर। इतना बड़ा माइजर था कि उसके परिवार वाले भी उसको पसंद नहीं करते थे। ऐसा है लेकिन स्पेंड नहीं करता है, खर्च नहीं करता है। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका धन वन चला गया, एंड ही वॉज इन अ वेरी डिस्ट्रेस सिचुएशन। तो सबने उसको लाइफ में रिजेक्ट कर दिया, उसके खुद के घर वाले भी रिजेक्ट कर दिए, है ना?
एंड लोग उसको गाली गलौज कर रहे हैं, लोग उसको ये कर रहे हैं, बट देन ही गॉट रियलाइजेशन। ही इज सेइंग, लंबा स्टोरी है, मैं इसको कट शॉर्ट करके बोल रहा हूँ। ही इज सेइंग the reason of my misery are not these people. The reason of the misery is not my destiny. The reason of this my misery is not the situation or not this place. The reason of my misery is not any of these things. The reason of my misery is my own mind. मेरा मन ऐसा वे में इंटरप्रेट कर रहा है, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। मेरा मन अगर डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। हम्म। जैसे भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोगों की लाइफ में कुछ मिजरीज आता है, प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं। कुछ मिजरी आता है, कुछ दिक्कतें आती है, हाउ तो भक्त कैसे इसको परसीव करता है। भक्त सोचता है कि मेरे लाइफ में इससे ज्यादा मिजरी होना चाहिए था, लेकिन मैं भक्ति कर रहा हूँ करके मेरा जो पाप कर्म है, पाप कर्म का जो फल है वो मिनिमाइज हो गया है। मिनिमाइज वे में इतना ही आया है, नहीं तो और ज्यादा आना चाहिए। मैं जितना सिंपल हूँ, मैं जितने लाइफ टाइम से सिंपल रहा हूँ, इतने नंबर ऑफ लाइफ टाइम से, तो मैं मुझे तो बहुत हेवी कार्मिक रिएक्शन आना चाहिए। उस हिसाब से तो ठीक ही है। और कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है देन ही थिंक्स, अरे मैंने अपने लाइफ में इतना भी कुछ पुण्य नहीं किया कि मुझे इतना रिवार्ड मिलना चाहिए, बट मिल रहा है क्या है, मैं थोड़ा बहुत कुछ किया हूँगा और भगवान उसको मैक्सिमाइज करके रिजल्ट दे रहे हैं, थैंक यू। तो ग्रेटफुल हो जाता है। तो इस सिचुएशन, हर सिचुएशन में वो ग्रेटफुल हो रहा है, उसको लग रहा है बहुत ज्यादा मिजरी आना चाहिए था, कम आ रहा है। सेकंड सिचुएशन में वो सोचता है कि अरे दुख आना चाहिए था लेकिन सुख आ रहा है। तो दोनों सिचुएशन में वो ग्रेटफुल फील करता है। ग्रेटफुल हार्ट इज ए हैप्पी हार्ट, ही ऑलवेज रिमेन्स स्टेडी। लेकिन जब हम एंटिसिपेट करते हैं, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं और हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, फिर बहुत बुरा लगता है। एंड ये एक्सपेक्टेशन क्या है, दिस इज ऑल्सो अगेन पार्ट ऑफ आवर मेंटल प्रोसेस, थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है एक्सपेक्टेशंस करना। तो दुखेशु उद्विग्नमनः सुखेशु विगत स्पृहः। और जब दुख में रहता है तो फ्रस्ट्रेट होके, होपलेस होके डिप्रेशन में नहीं चला जाता है। ओके इट्स फाइन। एंड जब एक बढ़िया इंसिडेंट याद आया, श्रील प्रभुपाद एक बार एक बार एक माता जी श्रील प्रभुपाद जी को बोलती हैं, वो किचन में कटिंग कर रही थी, उनका उंगली में चाकू लग गया। तो बोली, प्रभुपाद, I am doing service for Krishna. I am engaging in Krishna consciousness. Why Krishna allowed this thing to happen? प्रभुपाद बोले, तुम्हारा हाथ कटने वाला था, उंगली उंगली में थोड़ा खरोच आ गया, है ना। सो बी ग्रेटफुल टू कृष्णा बिकॉज यू आर एंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्णा। कम हुआ, ज्यादा होना चाहिए था। so when we see this, instead of complaining, we became grateful, ये तो तो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है हमारा लाइफ में। हमारा पर्सपेक्टिव को ये चेंज करने के लिए बहुत बढ़िया फिलोसफी है। ऐसा नहीं कि हमको बना के अपने आप को खुश रखने के लिए ऐसा सोचते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स, कि आप मिरर के सामने जाओ और अपने आप को याद दिलाओ, तुम ये सब कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम में ये चीज है। तो ऐसे फालतू के दिलासा नहीं दिलाते हम, है ना। आप मिरर में जाके अपने बारे में 10 बकवास करके कभी बहुत बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते हो, है ना। कैसे बोलोगे? डीप इन योर हार्ट यू आर नॉट कन्विंस्ड। सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। प्रैक्टिस करो, सिंसियरली एंगेज हो, जो होना है भगवान देंगे, एंड बी हैप्पी विद दैट। ये सब चीजें कहाँ से आता है? द हार्ट इज डीपली डिससेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट सेल्फ। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं मुझे ऐसा होना चाहिए। तो हमारे पास जो अच्छी चीजें हैं उसकी भी कदर नहीं है। वी आर हेवीली डिससेटिस्फाइड विद सेल्फ। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, इस चीज का फिर फायदा उठाते हैं, बोलते हैं नहीं, तुम भी ऐसा कर सकते हो, तुम भी क्रिकेटर बन सकते हो, तुम भी सिंगर बन सकते हो, तुमको बस कॉन्फिडेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हर चीज का अपर लिमिट लोअर लिमिट भगवान सेट करके दिए हैं, है ना। हम मेहनत करते हैं, जितना मिलता है वी थिंक यस इट्स लॉर्ड्स ब्लेसिंग, और अगर नहीं हो पाता इट्स ओके फाइन। हाँ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। गोल ऑफ लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, एंड हमको अपना ड्यूटीज करना है, इट्स ओके फाइन। तो फेलियर्स को हम इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जब डिजायर्स बहुत हाई रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहते हैं, तो फिर और डिससेटिस्फेक्शन बहुत हाई रहता है, और उस
सिचुएशन में जब हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मिलता है ना, तो फ्रस्ट्रेशन भी और हाई हो जाता है। तो ऐसे 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 चीजें देख के अपने आप को बार बार चीज बोल के इसको हम कह सकते हैं कि हम थोप रहे हैं अपने ऊपर कुछ सिचुएशन के, हाँ तुम ऐसा हो, तुम ऐसा सोचो सोचो। फाइन, इट मे बी ए पार्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, बट वही है, अल्टीमेटली हमारे कर्म और हमारा जो डेस्टिनी है, दीज थिंग्स विल डिटरमाइन हु वी आर गोइंग टू बिकम। कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। भक्त लोग कैसे कॉन्फिडेंस लाते हैं? भक्त लोग सोचते हैं, देखो मेरे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे हाथ में अपना कर्म है, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, है कि नहीं? बाकी रिजल्ट देना भगवान के हाथ में, तो लेट मी डिपेंड ऑन लॉर्ड। हे भगवान आप देख लो, मैंने अपना कर्म किया। अपने इंजीनियरिंग में, अपने स्कूल डेज में भी मैं ये हमेशा ये प्रे करता था। मैं ये बोलता था, देखो भगवान, जितना हो सका मैंने पढ़ लिया, एक दो दिन में जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ लिया, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता था। उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट आप दे सकते हो वो टॉप भी कर लेता था। तो मार्क्स अच्छे आ जाते थे। तो और एग्जाम हॉल में जब जब द मोमेंट आई यूज टू प्रे लाइक दिस ना, टेंशन रिलीज हो जाता था, स्ट्रेस रिलीज हो जाता था। आप किसी दूसरे के सर पे डाल दिए अभी, तो आप हल्के होके अपना काम कर सकते हैं, है ना? नहीं तो क्या, एक प्रेशर बना रहता है, मैं कुछ कर रहा हूँ, अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। अच्छा है, जो होना है होगा, वो होगा। मैं पढ़ के आया हूँ और मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है? लेट मी गिव माई बेस्ट, लेट मी एंजॉय दिस एक्टिविटी, है ना? तो we remember that we are basically instruments of Krishna. And Krishna says in Bhagavad Gita, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल के बारे में इतना चिंता मत करो, कर्म बढ़िया से करो, है ना? तो आप बोले कि तो जी कर्म के बारे में सोचे नहीं, तो फिर गोल सेटिंग भी नहीं करना है क्या? कर्म करने से पहले पूरा गोल सेटिंग वगैरह करो, है ना? सब कुछ हो गया, प्रिपरेशन हो गया, एग्जाम का टाइम हो गया, भूल जाओ अभी। अभी तो आप जो बेस्ट देना है वो दे दो, रिजल्ट जब आता है तो डिटैच हो जाओ, ठीक है? जो आया, इससे बेहतर और कुछ नहीं आ रहा, और क्या आना है? ये जैसे मेरे कर्म है, इतना कुछ मुझे याद नहीं रहना चाहिए था, भगवान ने याद बढ़िया रखवा दिया, बढ़िया मार्क दिला दिया, सब हो गया बढ़िया। बिकम वेरी ग्रेटफुल टू लॉर्ड। तो दुखेशु उद्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृहः। जब बहुत खुशी में होते तो कभी कभी लोग कभी कभी तो हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को। एक व्यक्ति लॉटरी जीत गया, वो इतना खुश हो गया, हार्ट अटैक हो गया उसको। क्या फायदा लॉटरी जीत के, है कि नहीं? तो इतना कई बार ऐसे बहुत खुश हो जाते हैं या फिर बहुत दुखी हो जाते हैं ना, डिसीजन लाइफ में बहुत गड़बड़ ले लेते हैं। तो हमेशा स्टेडी स्टेडी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वीत राग भय क्रोध, सच ए पर्सन इज ऑल्सो विदाउट राग मीन्स अटैचमेंट, भय मीन्स फियर, क्रोध मीन्स एंगर। अभी क्या होता है, जब हम किसी चीज के प्रति अटैच्ड हो जाते हैं, है ना, तो फिर वी एक्सपेक्ट, जैसे अ मैन a man marries a very beautiful woman and is very attached to that woman, है ना? तो फिर हमेशा भय रहेगा, अरे मेरी जो वाइफ है सिर्फ मुझे देखना चाहिए, किसी और को तो नहीं देख रही है ना, कोई उसको पटा के तो नहीं ले जाएगा ना, हे कोई नहीं देखना इसको, है ना? ओवर प्रोटेक्टिव भय रहता है, भाग गई तो बिकॉज शी इज ओवर क्वालिफाइड एंड आई एम अंडर क्वालिफाइड, और छोड़ के चली गई तो भय। तो लाइक दिस, तो या फिर सपोज धन, है ना? तो a person is earning lot of money but he is very fearful. I have earned lot of money, but what if a thief comes and steals all of it? So so when we are attached to something, so there is always fear of losing it. And when we are attached to something, when that thing or that person does not give the desired output, तो हम गुस्सा भी हो जाते हैं ना? तो these things are very much connected. Attachment, fear, anger, वीतराग भय क्रोध, चितधीर मुनि रुच्यते। Such a person is very steady in his consciousness, steady in his mindset, है ना? तो एक बार परपट दिखा देंगे सुबह शंकर को। मुझे इसका परपट बहुत पसंद है। द वर्ड मुनि मीन्स वन हु कैन एजिटेट हिज माइंड इन वेरियस वेज फॉर मेंटल स्पेकुलेशन विदाउट कमिंग टू ए फैक्चुअल कंक्लूजन। बहुत बढ़िया इंग्लिश लिखते हैं प्रोफेसर। बोलते हैं मुनि कौन है? जो अपने मन को विचलित करके रखता है, दुनिया प्रकार की चिंताधारा रखता है,
कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी कंक्लूजन पे नहीं आता है। कमिंग टू फैक्चुअल कंक्लूजन, है ना, वो बस आर्ग्यूमेंट करेंगे, डिबेट करेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है वो भी पॉसिबिलिटी है, जैसे अपना न्यूज चैनल में सब डिबेट्स वगैरह होते रहते हैं ना, तो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें बोलते रहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आता नहीं है, सब आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, तो ये मुनियों का काम है ना। स्पेकुलेट करना मतलब क्या, फैक्ट नहीं, वो सोचते हैं शायद से ऐसा हो सकता है, शायद से ऐसा होगा, ये होगा वो होगा, है ना। स्पेशली स्क्रिप्चर्स में पहले के जमाने में भी बहुत शास्त्रार्थ होते थे, लोग बहुत डिबेट करते थे, किसी को कंक्लूजन पता नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति बोलता है, एक्चुअली कुछ तो ऐसा डिस्कशन चल रहा था, भगवान पूछे उसको हु इज गॉड, पहले ये बताओ। Like actually, that's a very difficult question. Who is God? Actually, our mind cannot comprehend what is God. Who is God? He's beyond our senses. Is this that? बोले यार रुको, चुप चुप ना। फिर बोलते हैं, फिर एक छोटी सी लड़की को बुलाते हैं, उसका नाम था सरस्वती, उसको बुलाते हैं हु इज गॉड, बोलती है कृष्णा। उसको एक कुकी देते हैं और वो भाग जाती है। तो फिर वो उस मायावादी को देख के बोलते, सी इवन ए स्मॉल चाइल्ड नोज हु इज गॉड। क्या इतना तुम बैठ के सोच रहे हो? क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं। अरे डायरेक्ट कंक्लूजन लिखा है, all conclusions are given in scriptures. And Krishna himself says, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यम। इतना तुमने वेद पाठ कर लिया, लेकिन सारे वेदों में जानने लायक क्या था? बस कृष्ण। लेकिन उन्हें आपने तो उसको ही नहीं जाना। भागवत में एक वर्ष आता है, आज मैं पढ़ रहा था, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखाः। तो परा वेदा मीन्स he is the ultimate goal of self-realization when we are studying Vedas. He is the goal of all knowledge. तो ये लोग मुनि हैं, फिर क्या बोल रहे हैं? It is said that every मुनि has a different angle of vision. सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, हाँ, पीओवी। एंड अनलेस अ मुनि डिफर्स फ्रॉम अदर मुनीज, ही कैनॉट बी कॉल्ड ए मुनि। मतलब आपको मुनि होना है, इसका मतलब आपको कुछ तो हटके बोलना है। घी प्लस ता इक्वल्स टू ता प्लस घी, ऐसा कुछ तो करके निकालना है। हाँ, तभी लोग ताली मारेंगे, बोले क्या बोला क्या बोला, है ना। तो ये है मुनि। एंड अनलेस ए मुनि डिफर्स फ्रॉम अदर मुनीज, ही कैनॉट बी कॉल्ड ए मुनि इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म। स्ट्रिक्टली बोल दे रहे हैं द्रौपदी, वो मुनि क्या है, कहा ही नहीं जा सकता। हाँ, अरे प्रोपान ने बोले, ये तो पूरा वर्ष में भी लिखा है, नासो ऋषि यस्सम मतम न भिन्नम। है वो ऋषि कैसा, जिसका जिसका ओपिनियन में डिफरेंस ना आए। एक्चुअली ओपिनियन क्या, एक बार प्रोपा जी को कोई बोलता है कि नो प्रोपा, बट इन माय ओपिनियन एक्चुअली गॉड शुड डू लाइक दिस। प्रोपा तुरंत काट दिया, बोले व्हाट डू यू मीन बाय योर ओपिनियन? हु आर यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ओपिनियन? माय ओपिनियन बोल दे रहे हो। You simply follow what is written in scriptures. Who are you to give opinion? Who is going to listen to your opinion? Who is listening to your opinion? प्रोपर सीधा फाड़ दिया उसको, ओपिनियन के बारे में बात करता है। अरे स्क्रिप्चर्स पढ़ो, स्क्रिप्चर्स में पूरा कंक्लूजन दिया है, और ओपिनियन करते जाओगे और कंक्लूजन से डेविएट कर रहे हो, क्या फायदा है? कभी उससे कुछ भला नहीं होगा। तो बोलते हैं व्हाट इज स्थितधीर मुनि, एज मेंशन हियरिंग। अभी मुनि के बारे में क्या बोला था? मुनि हमेशा अपने माइंड को एजिटेट करता है, डिबेट करता है ना, अपना हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू अलग रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्थितधीर मुनि जो है, ही इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी मुनि। कैसे डिफरेंस हो रहा है? बोलते हैं ही इज ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसलिए उसका स्थितधीर है। ही इज स्टेडी, व्हाई? बिकॉज ही इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बोलते हैं फॉर ही हैज एग्जॉस्टेड ऑल हिज बिजनेस ऑफ क्रिएटिव स्पेकुलेशन, अपना मत देना छोड़ दिया है। or he has exhausted all his business of creative speculation. He is called Prashanta Nishesha Mano Rathantara. Or one who has surpassed the stage of mental speculation and come to the conclusion. क्या conclusion है? That Lord Shri Krishna or Vasudeva is everything. Vasudeva सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऋषियों का कभी वो लोग कंक्लूजन, सॉरी मुनि जो है, वो कभी कंक्लूजन पे आता नहीं, सिर्फ डिबेट करता रहता है और अपना माइंड खराब करते रहता है। लेकिन यहाँ पे जो स्थितधीर मुनि कहा गया है, उसमें स्टेडीनेस आ गया। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, क्योंकि वो कंक्लूजन पे आ गया है कि कृष्ण इज एवरीथिंग। हाँ, इसलिए वो शांत हो गया। उसको कंक्लूजन मिल गया ना, जब तक कंक्लूजन नहीं मिला है तब तक एजिटेशन रहेगा। ही इज कॉल्ड ए मुनि फिक्स्ड इन माइंड।
Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts of three miseries. ऐसा कृष्ण कॉन्शियस पर्सन जिसका जो माइंड स्थिर है, उसके लाइफ में जब डिफरेंट मिजरीज आएंगे, वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। बोलते हैं क्यों डिस्टर्ब नहीं होता है? बोलते हैं ही एक्सेप्ट्स ऑल मिजरीज एज मर्सी ऑफ लॉर्ड। ये तो भगवान का कृपा है कि मेरे लाइफ में थोड़ा मिजरी आया। क्यों? क्योंकि आई एम वर्दी ऑफ मोर ट्रबल ड्यू टू पास्ट मिस्टेक्स। मेरे कर्म इतने खराब है कि मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम आना चाहिए था, लेकिन ये तो भगवान का आशीर्वाद है। एंड ही सीज दैट इज मिजरीज बाय ग्रेस ऑफ लॉर्ड आर मिनिमाइज्ड। जो भी मेरे को कर्म का फल मिल रहा है, जो भी तकलीफ है, ये तो मिनिमाइज्ड फॉर्म में आ रहा है। एक्चुअली और ज्यादा आना चाहिए था। सिमिलर व्हेन ही इज हैप्पी गिव्स क्रेडिट टू द लॉर्ड थिंकिंग हिमसेल्फ अनवर्दी ऑफ हैप्पीनेस। हम उल्टा करते हैं। हाँ, जब खुशी का मौका आता है तो सारा क्रेडिट खुद को देते हैं। कौन किया? मैं किया, पता है, खुद अपने दम पे किया। और जब दुख आता है तो वो सारा क्रेडिट भगवान को देते हैं। तुमने मेरे लाइफ में ऐसा क्यों किया? है ना? तो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो हमेशा ही दुखी दुख ही दुख मिलेगा। है ना? ऑलवेज विल बी फ्रस्ट्रेटेड। ग्रेटफुल हार्ट इज ए हैप्पी हार्ट। तो ये ग्रेटिट्यूड कैसे रखना है, इस बस में प्रोपा जी हमको सिखा रहे हैं इस पर्पस में। सिमिलर व्हेन इज हैप्पी गिव्स क्रेडिट टू द लॉर्ड थिंकिंग हिमसेल्फ अनवर्दी ऑफ हैप्पीनेस। ही रियलाइजेस दैट इट इज ड्यू ओनली टू लॉर्ड्स ग्रेस दैट ही इज इन सच ए कंफर्टेबल कंडीशन एंड एबल टू रेंडर बेटर सर्विस टू लॉर्ड। ये भगवान का कृपा है कि आज वो कंफर्टेबल सिचुएशन में है। And for the service of the Lord, he is always daring and active and is not influenced by attachment or aversion. अभी अटैचमेंट का मीनिंग बताते हैं, और बढ़िया डेफिनेशन याद रख लीजिए। अटैचमेंट मीन्स accepting things for one's own sense gratification and detachment is absence of such sensual attachment. तो जब हम कुछ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करते हैं उसको बोलते हैं अटैचमेंट। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, सारे बोले काम, और ऐसा चीज को लस्ट भी कहते हैं। फिर जब हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर आता है तो उसको लस्ट कहते हैं। लेकिन भगवान के सेंसेस को प्लीज करने का जब इच्छा होता है तो उसको प्रेम कहते हैं। तो अटैचमेंट मतलब वी वांट थिंग्स फॉर आवर ओन सेंस प्लेजर। हम, मैं और मेरा, तो अटैचमेंट आ जाता है। But one fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment because his life is dedicated in service of the Lord. Yeah. Consequently, he is not angry even when his attempts are unsuccessful. And suppose हम बैंक के कैशियर हैं, अभी 1,000 रुपए डिपॉजिट हो या 1 लाख रुपए डिपॉजिट हो, 1 लाख रुपए विड्रॉ हो या 1,000 रुपए विड्रॉ हो, कोई भी सिचुएशन में वो गुस्सा नहीं करेगा कि खुश नहीं होगा। अरे वो डिटैच्ड है, वो काम कर रहा है लेकिन स्टिल ही इज डिटैच्ड। हाँ, वो कंपनी का मालिक देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको अपना सैलरी मिलता है। लेकिन जो भक्त है वो डिटैच रहता है, भगवान देख रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्या करना है, मुझे तो बस अपना काम करना है, मुझे जितना काम दिया गया मैं उतना अपना काम करूंगा। तो कॉन्सिक्वेंटली इज नॉट एट ऑल एंग्री इवन व्हेन हिज अटेम्प्ट्स आर अनसक्सेसफुल। ये जो लास्ट लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है। बोलते हैं सक्सेस और न सक्सेस, अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज ऑलवेज स्टेडी इन हिज डिटर्मिनेशन। कभी कभी सक्सेस नहीं होता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं करूंगा अब से, अब नहीं, ये छोड़ दूंगा। या फिर सक्सेस मिल जाता है तो भी वो सोचता है कि हो गया, आई एम वेरी कैपेबल, आई एम वेरी एडवांस्ड, आई एम वेरी टैलेंटेड, आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस एनीमोर। तो या फिर ऐसा कुछ प्राइड आ जाता है कुछ, तो यहाँ बोलते सक्सेस मिले सक्सेस ना मिले वो फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी हो जाए वो अपना डिटर्मिनेशन में पूरा बना रहता है कि नहीं, कि मुझे अपना काम करना है, बढ़िया से करना है। अटैचमेंट में नहीं रहता है एंड हमेशा स्टेडी रहता है। खुशी से कुछ पागलपंती वाले हरकतें नहीं करता है, केयरलेस नहीं हो जाता है, या दुख में जाके डिप्रेशन में जाके सुसाइड वगैरह नहीं करता है। वो स्टेडी रहता है। जो डिटर्मिनेशन जो ठाना था, भले उस काम में उसको सक्सेस मिले या सक्सेस ना मिले, वो अपना डिटर्मिनेशन में अड़ा रहता है, मेरे को ये चीज करना है। हम्म। तो इस प्रकार हम लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में कैन अनशेयर इट सब्सक्रिप्शन करते हैं। तो लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में वी कैन मेंटेन आवर कॉन्शियसनेस, कीप आवर कॉन्शियसनेस स्टेडी। उससे फायदा क्या है? ऑफ कोर्स फर्स्ट है हरे कृष्णा। तो फर्स्ट क्या है? फायदा, पहला फायदा ये है कि हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत सही रहेगा।
जब हमारा हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, when we are overtaken by emotions, decisions are very poor. We become very poor in our decision making skills. लेकिन जब हम स्टेडी माइंड में रहते हैं, शांत रहते हैं, सत्व में रहते हैं, सत्व गुण हाई रहता है, तब जो डिसीजन आता है दैट इज वेरी थॉटफुल, क्लैरिटी रहता है उसमें। तो ये पहला चीज है कि इक्वानिमिटी या फिर स्टेडीनेस इन माइंड रखने से हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा रहता है। सेकंड फायदा है कि हम भक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई बंदा जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है ना, उसको बोलेंगे भक्ति करने के लिए बैक टू कॉर्डर, वो चिढ़ जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। ही इज सो मच एब्सॉर्ब्ड इन हिज फ्रस्ट्रेशन, ही कैन नॉट थिंक ऑफ एनी हायर गोल्स ऑफ लाइफ। तो थोड़ा तो माइंड शांत रहना चाहिए। बट देन ऑस्टिलिटी ऑफ माइंड में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ माइंड, वी वर सेइंग इट्स ए चॉइस एंड इट इज आवर चॉइस। We can choose to be satisfied, we can choose not to be satisfied. Similarly, here is also a choice. We can think the difficulties as mercy of Lord, or we can curse the Lord thinking तुम्हारे वजह से मेरे लाइफ में सब गड़बड़ होता है, तुम मेरे लाइफ में कबाब में हड्डी हो। तो ठीक है, कोसते रहो। किसका नुकसान? नुकसान हमारा ही है फिर। है ना? या फिर इट इज आवर चॉइस कि एवरी सिचुएशन लाइफ में ग्रेटिट्यूड रख के वी कैन मूव अहेड इन लाइफ very nicely, smoothly, and practice Krishna consciousness nicely. Okay, so we'll stop here. We'll chant Hare Krishna Maha Mantra, and then if there is some question, we can take question also after that. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? ओके, so we'll end the session here. Thank you, Subhankar Prabhu, Ankur Prabhu, Bhavani Shankar Prabhu,
के शुभम प्रभु, कविता माता जी, श्रेयस प्रभु, श्वेता माता जी, टीनी माता जी, and Abhinav Sharma Prabhu. Thank you all for joining today's session. We'll again meet tomorrow 8:30 p.m. Hare Krishna. Thank you. जगत गुरु हरे श्रील कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।